देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जल्द से ना वेरी क्विकली सर, चीन ने अपनी जो संख्या है वो बढ़ा दी है, 3 स्टेट्स घेरना शुरू कर दिया है। क्या ये एक युद्ध की तैयारी वो कर रहा है या हमारी वजह से उसकी छटपटाहट है? देखिए निशांत जी, आपने प्रधानमंत्री को जब सुना था, उन्होंने पूरी जब सेना को छूट दी थी तो हम पूरे बॉर्डरों पे, वो नहीं केवल हम ईस्टर्न लद्दाख में, हमारा जो सेंट्रल सेक्टर है, हमारा जो नॉर्थ सिक्किम है और खास करके अरुणाचल में हम लोग हरदम तैयार रहते हैं। हम टोटल एक्लेमेटाइज रहते हैं, हमारे डिफेंसेस तैयार हैं, जो कि चाइना का नहीं है। चाइना कोई डिफेंसेस अपना पकड़ता नहीं है। हाँ, उसके कंटेनमेंट एरियाज हैं, पीछे नीचे कैंप्स होती हैं। तो चाइना की बौखलाहट ये है कि वो इस वॉरफेयर के अंदर में क्या वो अटैक करेगा। हाँ, कुछ प्लेसेस हैं खास करके ईस्टर्न लद्दाख में जो वो सोचता है जहां पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस उसकी ऑपरेट करती हैं। सर, लेकिन खास करके आप जानना चाह रहा था, अगर ये दोनों मुल्क बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये जो इमेजेस सैटेलाइट से कैप्चर की जा रही हैं 3 राज्यों की तरफ से बढ़ने की, इसका मतलब ये प्रेशर टैक्टिक्स है चीन की या ये चीन का डेस्परेशन है? दोनों में से कौन सी एक चीज है? उसकी रिएक्शन है। जब आप करेंगे तो दुश्मन कैसे खाली छोड़ सकता है? हमने सारा का देखिए, उन्होंने पहले रिएक्शन किया, हमारी रिएक्शन इतनी ज्यादा है कि हम फोर्स कर रहे हैं और हमारे ये पक्ष में है कि ऐसे हो, चीन मोबिलाइज करे। वो इतना थिन हो चुका है ग्राउंड में और उसने सारे फ्रंट खोल रखे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी कि ये हो। आप बोल रहे हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ठीक है, उसके रिएक्ट कर रहा है और करेगा वो। जनरल बख्शी, वेलकम सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर हमारी रोशनी डालें और उसके बाद स्कंद त्याल सर के पास में जाऊंगा। ये बहुत बहुत खतरनाक खबर मैं आपको बता रहा हूं, सावधान, क्योंकि भारत पर जैविक हथियारों से हमला कर सकता है चीन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जारी किया है बड़ा अलर्ट। आतंकियों के सहारे जैविक हमला कर सकता है चीन, सीधा हमला ना कर जैविक हथियारों का इस्तेमाल। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है चीन, यानी कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह कहा है कि इसमें सीधा हमला न करके आतंकियों का इस्तेमाल, मतलब ट्रांसपोंडर्स, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आतंकी हो सकते हैं। आतंकियों के सहारे चीन जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है इसलिए हर चीज आपको बताना जरूरी है। वेरी क्विकली इस वॉल पर इसकी डिटेल बताएंगे। जनरल बख्शी, प्लीज बी रेडी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये यहां पर जैविक हथियार किसी ने सोचा नहीं था, ये एक सीरिया वाली सोच है। खैर, जैविक हथियार अगर आप कोरोना वायरस को कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, लेकिन चीन सीधा युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए जैविक हमले की साजिश ये एक चिंता का विषय है और दुनिया के कई संगठन इस बारे में सोच चुके हैं। चीन, अगला पॉइंट, आतंकियों और ड्रोन के जरिए कर सकता है जैविक हमला। आतंकियों और ड्रोन के जरिए ये एक और चिंता का विषय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जैविक हमले से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। स्टे करें इस पर, जैविक हमले से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। DRDE, सुमित स्टैंड बाय, इस पर मैं आपका भी रिएक्शन लूंगा। जैविक हमले से निपटने के लिए DRDO ने कई तरह के उपकरण तैयार किए। DRDO की हम बात कर रहे हैं और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर, केमिकल, जैविक वॉरफेयर सूट और स्पेशल मास्क तैयार है, यानी कि हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। क्या तैयारी है ये समझेंगे, लेकिन ये एक चीज है, मैं चाहूंगा पहला पॉइंट एक बार फिर से दें दर्शकों को बताने के लिए, यह हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। चीन सीधा युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए जैविक हमले की साजिश। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।